हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 का एग्जाम, इसके बारे में क्या कहा जाए समझ नहीं आता। लेकिन हम लोग पीटी से मेंस की सफर के तरफ हैं, यानी प्रीलिम्स से मेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट केस चल रहा है, आपको सबको पता है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 30 तारीख को है। और ये एक सामान्य सा प्रोसेस है, कोई भी जब केस इस तरह का फाइल होता है तो एक टाइम दिया जाता है सामने वाले को उसका जवाब देने के लिए। वही एक प्रोसेस यहाँ पे पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जितना समय लिया गया, इसी बीच में मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है हर तरीके से। हम लोग जो आगे तैयारी करने वाले हैं वो प्रीलिम्स हो चुका है, अब मेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिनका भी स्कोर ज्यादा अच्छा आ रहा है उनको पूरी तरह से लग जाना चाहिए मेंस के लिए, और इसमें कोई भी द्वंद्व नहीं रखिएगा कि मेंस की तैयारी करने से या कुछ मेंस मान लो तैयारी अभी हम करें और फिर से प्रीलिम्स देना पड़े, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फायदे में ही रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, एज ही मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी पीटी का जो डेट बढ़ा तो उस डेट बढ़ने से जिन्होंने पहले से सीरियसली तैयारी की थी उनका फायदा ही हुआ, क्या उनका नुकसान हुआ है। उसी तरह से आपका भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। समझदारी इसी में है कि मेंस की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ये जो मेंस है आपका बीपीएससी का, इस मेंस पे ही सब कुछ टिका है कि आगे इंटरव्यू, इसका तो इंटरव्यू होगा, लेकिन सारा दारो मदार ये जो आपके बीपीएससी या किसी भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम का जो मेन पिलर है, मेन पिलर वो होता है मेंस। प्रीलिम्स आपको एक हर्डल से, एक कह दीजिए कि एक बैरियर है, उससे आपको आगे निकाल देता है। असली लड़ाई मेंस में होती है, और असली लड़ाई मेंस में इसलिए भी होती है कि यदि आपका मेंस मजबूत है तो इंटरव्यू खराब भी होगा तो आपकी नौकरी पक्की है। यदि आपका मेंस मजबूत है और इंटरव्यू अच्छा गया तो आप जो पोस्ट चाह रहे हैं वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। मेंस कमजोर है, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो हो सकता है नौकरी हो जाए, और मेंस बहुत कमजोर है, एकदम से जस्ट आपने कट ऑफ को क्रॉस किया, इंटरव्यू बहुत अच्छा भी जाएगा तो जरूरी नहीं है कि नौकरी हो जाएगा। कुल मिला के जो इसके अंदर मेन टारगेट करना है वो हमें मेंस पे करना है, और सारा एफर्ट हमें अभी इस पे लगा देना है। मेंस के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लोगों को मेंस पे जो ध्यान देना है उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसको हम किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते, और सबसे पहले प्रायोरिटी हमें उसी को देनी है। कम से कम दो सेक्शन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एसए, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो डीआई। एसए और डीआई दोनों मस्ट है, दोनों मस्ट है, यानी दोनों आपको करना ही करना है। इन दोनों को जिसने ठीक से नहीं किया उसका मेंस में रिजल्ट नहीं आ रहा है, चाहे जो भी तरीका आपने अपनाया हो। और जिनका ये दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है, जीएस पे थोड़ा कम भी पकड़ है तो मेंस में उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। जीएस पे अच्छा कमांड, और यहां से अगर आप अच्छा स्कोर निकालते हैं तो फिर सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को एकदम से गांठ बांध लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अब कैसे, देखिए, जो आपका एसए पेपर है मैंने पहले भी समझाया था, और जो डीआई है, हम पहले अगर डीआई में आ जाएं तो डीआई के अंदर आपने देखा होगा 72 में 72 तक स्कोर आया है, यानी एक मात्र इंटायर जीएस पेपर में एक ऐसा सेक्शन है जिसको अगर आप जितने अच्छे से तैयार करेंगे वो आपको उतना ही अच्छा स्कोर देगा। यानी अगर इसको आपने ठीक कर लिया तो 72 में 72 स्कोर आप सेव कर सकते हैं। और आप सोचिए कि किसी एग्जाम में जिसका टोटल मार्किंग 72 है और उसमें आपको वो 72 लाके देता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या किसी भी तरीके से इसको इग्नोर किया जा सकता है। डीआई को इग्नोर करना बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के अंदर, ये इससे बड़ा ब्लंडर और इससे बड़ा बेवकूफी नहीं हो सकता कि आप और सेक्शन को मजबूत करो और डीआई को हल्के में ले लो। आप वहां और किसी भी सेक्शन में जीएस के
जितना भी एफर्ट लगा दे, कुछ भी कर ले, आपको उतना स्कोर नहीं आएगा जितना डीआई के उससे कम एफर्ट में आप लेके आएंगे। तो किसी भी स्थिति में आपकी प्रायोरिटी पे डीआई होना चाहिए जीएस पेपर में। और ये तो हुआ जीएस पेपर के अंदर डीआई की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और टोटल अगर हम पेपर मिला दे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का पेपर, सेकेंड प्रायोरिटी आपका एसए होना चाहिए। एसए के अंदर आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि एसए वो पेपर है जहां से आप कितना स्कोर उठाएंगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने ठीक से नहीं लिखा तो, ठीक से अगर एसए नहीं लिखा तो आपको 80 भी आ सकता है, और ठीक से लिखा तो कितना स्कोर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मतलब मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हैं यदि आपने पेपर अच्छे से लिखा और सामने वाले को खुश कर दिया। तो एसए का कोई सीमा नहीं है। देखो, जीएस के अंदर एवरेज मार्किंग का खतरा है, एसए के अंदर ऐसा कोई खतरा नहीं है। यदि एसए आपने ठीक से लिखा, इससे ज्यादा स्कोर कोई नहीं दे सकता। और एक और बात है, ये तो एक मैटर किया है, लेकिन आप सोचिए कि वो पेपर जो आपको सबसे अधिक स्कोर देने वाला है, समय कितना लग रहा है उसमें, समय कितना लग रहा है। ये जो पेपर है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोर देने वाला है, अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, इसके अंदर हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है अलग से, इसके बाद करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, प्लस इतना तो है ही है, इसके बाद डीआई का पेपर है। आप सोचिए कि एक पेपर तैयार करने में आपको कितना समय लगेगा और कितने सारे सेक्शन को अलग अलग पढ़ने हैं। लेकिन जब आप एसए को तैयार करेंगे, सोचो एक बार एक पेपर जो आप कर रहे हैं 300 का, उसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आईआर का पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ आईआर के सेक्शन होते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर डीआई पढ़ना है। हिस्ट्री जब पढ़ोगे आप, आर्ट एंड कल्चर, तो उसके अंदर बिहार स्पेशल अलग से पुट करेंगे, करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल अलग से डालना है, और डीआई तो खैर अलग है। आप सोचिए इतना सारा सेक्शन कवर करते हैं तब आपका एक पेपर तैयार होता है, और इसको तैयार करने में कितना समय लगता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वैरी करता है। लेकिन इतना पता है कि यदि सिर्फ मैं एक की बात करता हूं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर को तैयार करने में आप जितने घंटे लगाते हैं, ये इस घंटों का जो काउंटिंग होगा वो कैसे होगा। मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने में आपने जितने घंटे लगाए, इसका काउंटिंग सिर्फ इस एग्जाम से नहीं होगा, इस मेंस के लिए हम बात करें, इसके पहले आपने जितना समय दिया है उन सारे टाइम से इसको काउंट किया जाएगा। और अगर हम उसको छोड़ भी दें और सिर्फ इसी एग्जाम को फोकस करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ एक, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे, पॉलिटी में तो हम गए नहीं, पॉलिटी से कम समय मॉडर्न हिस्ट्री में लगता है, जिसका भी हिस्ट्री पे पकड़ है सबको पता है ये। पॉलिटी को छोड़ दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जितना समय लगेगा उसका मात्र 25 या 30% टाइम, सोचिए मात्र 20, 25 या 30% समय यदि आप दे देते हैं किसको, एसए के पेपर को, तो आप एक शानदार स्कोर लेके आएंगे, शानदार स्कोर लेके आओगे जो रैंक भी दिलवा सकता है। आप सोचो कि, और सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पे, मेन पे नहीं, सबसे लिस्ट प्रायोरिटी पे हम लोग एसए और डीआई को रखते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिकल चूक है जिसको आपको नहीं करना है। यहां पे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। यहां जीएस पेपर 1 का सिर्फ हमने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की है आपसे, आर्ट एंड कल्चर की कोई बात नहीं है, सीए, आईआर और डीआई की कोई बात नहीं है। पेपर 2 में आ जाइए, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ और अप्लाइड सेक्शन है, प्लस साइंस एंड टेक, उतना सेक्शन है। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बहुत ही व्यापक है, उसको कवर करने में जितना समय लगेगा उसके 10 to 15% में आपका एसए का पेपर होगा। तो आप सोचो, और जब स्कोर की बात आएगी तो हर स्थिति में, हर हाल में मात्र इतने ही समय में आप इस किसी भी जीएस पेपर 1 हो या जीएस पेपर 2 हो, आप उस पर भारी होंगे। अब ये बताओ कि क्या किसी भी स्थिति में इन दोनों पेपर को इग्नोर किया जा सकता है? कभी नहीं। इन दोनों पेपर को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटी जो है ना,
वो यही दोनों पेपर है। इसको एकदम प्रायोरिटी पे रखिए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो एकदम मस्ट है। और इसके बाद आप आ जाइए जीएस पेपर 1, 2। हाँ, इसके बाद तीसरा जो काम करना है, नहीं इसके बाद भी तीसरा काम करना है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी तीसरा, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया और अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री जो भी इंटायर जीएस या एसए का पेपर है उसको अगर सही तरीके से हम पढ़ लेते हैं और वहां लिख के आएंगे, ये एक गलतफहमी है, इसको जितनी जल्दी दूर कर लीजिए उतना अच्छा है। तो यानी आपको आंसर राइटिंग बड़े ही शिद्दत के साथ करना होगा और अच्छे से करना होगा। अगर आंसर राइटिंग में चूक है तो मुश्किल है। आंसर राइटिंग सही नहीं है, सारा पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। मेंस क्वालिफाई करना है बिहार लोक सेवा आयोग का, ये इन 3 चीजों पर ध्यान रखिए, और वो है एसए, डीआई और आंसर राइटिंग। ये 3 कर लिए तो आपको मेंस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और वो कोई के अंदर वो सारी चीजें आपके दिमाग में जो चल रही है ना, वो भी आपको नहीं रोक सकता है। अब दिमाग में क्या चल रहा होगा ये आपको पता है, लेकिन अगर ये 3 काम कर लिया तो लोक सेवा आयोग के अंदर कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, अब रहा सवाल जीएस पेपर के अंदर। देखिए, जीएस पेपर के अंदर जो हमें प्रायोरिटी तय करनी है उसको 2 लेवल में डिवाइड कीजिए। उसको 2 लेवल 1, ठीक है, और लेवल 2 यहां पे करते हैं। देखिए, फर्स्ट लेवल में क्या करना है, लेवल 1 एंड लेवल 2 में, और सेकेंड में क्या करना है, यहां पे वो सारे सेक्शन जो आप स्टैटिक है, जो नहीं बदल सकता, स्टैटिक है, नहीं बदल सकता, जो याद करने का है, जिसके अंदर चेंजेस ज्यादा नहीं आता, जो बहुत अप्लाइड सेक्शन नहीं है, उसको अलग कर दीजिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कोई खास बदलाव नहीं आएगा, आर्ट एंड कल्चर कोई खास बदलाव नहीं आएगा, आर्ट एंड कल्चर में थोड़े अप्लाइड सेक्शन जरूर आएंगे लेकिन इतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा। डीआई कोई खास बदलाव नहीं आना है, वो भी जो चल रहा है उसी ढर्रे पे चलेगा, पीवाईक्यू वाले सेक्शन को अच्छे से कर लेंगे तब भी डीआई आपका हो जाएगा। ये हो गया। करंट अफेयर्स और आईआर को साइड कीजिए। पेपर 2 में जब आप आओगे तो पेपर 2 के अंदर अभी जो आपको करना है, साइंस एंड टेक अप्लाइड है, ठीक है, पॉलिटी अप्लाइड है, ज्योग्राफी ठीक ठाक है, इकोनॉमिक्स अप्लाइड है। तो करना क्या है वहां पर ध्यान दीजिए। जो सेक्शन, ये पॉलिटी है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, इसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको इसमें डालिए। यानी उसका जो टिकाऊ और फिक्स पोर्शन है, जैसे मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार के महत्व क्या है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, निर्वाचन आयोग को लेकर जो भी चेंजेस आए हैं उसकी बात अगर की जाए, तो ऐसे करके जो अप्लाइड सेक्शन, जो स्टैटिक सेक्शन है, जिसमें ज्योग्राफी में अब भारत के भौतिक विभाजन की बात करनी है, मॉनसून की बात करनी है, प्लेट टेक्टोनिक की बात करनी है, तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसको यहां पे कर लीजिए। पहली बार जब आप अपने शेड्यूल को बनाएं तो उसमें इस तरह स्टैटिक पोर्शन होना चाहिए, उसको अलग करके कंप्लीट कर लो। जब उसको अलग करके कंप्लीट कर लेंगे तो जब वो हो जाएगा तो उसी के बेस पर अप्लाइड सेक्शन होता है। तो जो भी अप्लाइड सेक्शन है जिसके अंदर चीजें बदल सकती है, डायनेमिक हो सकता है और एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं, उसके बाद उसको कवर कीजिए ना, उसके बाद उसको कवर कीजिए। चूंकि आपका बेस तैयार है तो उसको करना इजी हो जाएगा। और सब अगर सोचोगे कि सारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एक ही साथ कर लेते हैं तो टाइम भी चला जाए, ज्यादा जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा आपको चीजों को समझने में। इससे बेहतर ये है कि आप कुछ सेक्शन जो एकदम फिक्स टाइप का है, जिसको आपने प्रीलिम्स में ही पढ़ा, मेंस में ही पढ़ रहे हैं, खत्म कीजिए उसको, उससे बर्डन भी कमेगा। फिर आपको लगेगा अच्छा 20-30% बच रहा है, हमने 60-70% तो कर ही लिया है, 20-30% अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, उसको बाद में हम सेकेंड वाले राउंड में जो अप्लाइड वाला सेक्शन है वहां पे कर लेंगे। इससे चीजें आसान हो जाएगी, डिजाइन करना उसको वो आसान हो जाएगा। हम जो परफॉर्मेंस कम समय में हम कैसे अच्छा परफॉर्म करें वो चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिला के अगर ठीक से देखें तो अपने मेंस को अगर सही तरीके से आप डिजाइन करोगे आगे के जो आने वाले समय है उसके लिए, तो आप बहुत अच्छे से इन समय में मेंस को तैयार कर सकते हैं। अब रहा सवाल मेंस को लेकर,
देखिए मेंस को लेकर हमारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, वो आंसर राइटिंग हो, वो टेस्ट सीरीज हो, वो उसके फुल कोर्स हो, मतलब जो भी मेंस के लिए मेंटरशिप भी आई थिंक स्टार्ट हो गया है। तो जो भी शुरुआत हो चुकी है, क्लास हो चुका है, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर जो ट्रेंड फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे, मैं तो रहूंगा ही, और हमारे साथ जो ट्रेंड फैकल्टी है जो बिल्कुल एक्सपर्ट है बीपीएससी यूपीएससी के लिए, एक एक चीज आपको बच्चों की तरह सिखाया जाएगा। और ये सारी चीजें आप हमारे चंद्रवनी आईएएस एकेडमी के ऐप पे देखेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए, और अगर इस तरह से तैयार करते हैं तो एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।